अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तू है मेरा खुदा सबका मुश्किल कुशा, तेरे मोहताज हैं ऐ खुदा ऐ खुदा। तू है मेरा खुदा सबका मुश्किल कुशा, तेरे मोहताज हैं सब खुदा ऐ खुदा। तेरे दर से न कोई भी खाली गया, तेरा दर ही तो है एक सहारा मेरा। तेरे दर से न कोई भी खाली गया, तेरा दर ही तो है एक सहारा मेरा। तू है मेरा खुदा सबका मुश्किल कुशा, तेरे मोहताज हैं सब खुदा है खुदा। मेरी जान ये जहाँ तेरे दर पे खुदा, कर दूँ मालो मता सारा तुझ पे फिदा। मेरी जान ये जहाँ तेरे दर पे खुदा, कर दूँ मालो मता सारा तुझ पे फिदा। तू है मेरा खुदा सबका मुश्किल कुशा, तेरे मोहताज हैं सब खुदा ऐ खुदा। ऐ खुदा तुझसे मैं गुफ्तगू यूँ करूँ, मेरे लबों पे हो बस एक तेरा नाम है। तू है मेरा खुदा सबका मुश्किल कुशा, तेरे मोहताज हैं सब खुदा है खुदा। तू है मेरा खुदा सबका मुश्किल कुशा, तेरे मोहताज हैं सब खुदा है खुदा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, ये थी निकाहत परवीन मजहर हुसैन जो हम सामीन और सामियात के सामने हमदे बारी ताला पेश कर रही थी। अब इनके बाद में हम शीरा मुलक्शम मुश्ताक अहमद को दावत पर देती हूँ कि वो डायस पर तशरीफ लाए और नाते नबी सल्लल्लाहु पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ईमान की दलील है उल्फत रसूल की, ईमान की दलील है उल्फत रसूल की। तकमील जिंदगी है इताअत रसूल की, तकमील जिंदगी है इताअत रसूल की। है मर्तबा रसूल का हर चीज से बुलंद,
तकमील जिंदगी है इताअत रसूल की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, ये थी मुलक्कम मुश्ताक अहमद जो हम सामीन व सामियात के सामने अपनी मुतरन्नम आवाज़ में नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रही थी। अब इनके बाद में तकरीरी सिलसिले का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ करना चाहती हूँ। तो इस बंद के सबसे पहले खतीब होंगे अयान नौशाद आलम। मौजू से गुजारिश है कि वो डाइस पर तशरीफ लाए और अपने मौजू की वजाहत करें। उनका मौजू है उस्ताद का एहतराम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। सदर अंजुमन, हकम तालिबान व दीगर हाजिरीन, आज के सालाना अंजुमन में मेरी तकरीर का उन्वान है उस्ताद कदम। हारून रशीद बहुत मशहूर बादशाह गुजरे। उसके दो बेटे थे, एक का नाम अमीन था, दूसरे का नाम मामून था। एक दिन की बात है, दोनों लोग अपने उस्ताद के पास बैठे पढ़ रहे थे। इत्तिफाक से उस्ताद को किसी काम पर उठना पड़ा। उस्ताद अभी तैयार होकर चलने वाले थे। उनके जूतियां सीधी करने के लिए दोनों लड़के दौड़ पड़े, जूते को पाक बोल कर झगड़ने लगे। हर एक चाहता कि उस्ताद की जूता मैं सही करूं। उस्ताद ने एक एक का झगड़ा चुकाया कि एक लड़का एक जूती सीधी करे, दूसरा लड़का दूसरी जूती सीधी करे। दोनों लड़के जूती सीधी करके रखे। उस्ताद ने पहन के बाहर गए। हारून रशीद को जब बात की खबर मिली तो वो बहुत खुश हुआ। दोनों लड़कों को लाकर खूब इनाम दिया। बड़े होकर रहे दोनों लड़के बादशाह हुए। अब आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको उस्ताद के अदब करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। जज़ाकल्लाहु खैरन वासनल जज़ा। ये थे अजीज़म अयान नौशाद अहमद जो हम सामीन और सामियात के सामने अपने मौजू पर रोशनी डाल रहे थे। अब इनके बाद में अजीज़म मोहम्मद आरिफ नियाज़ अहमद को दावत सफर देती हूँ कि वो आए अपनी तकरीर पेश करें। उनकी तकरीर का मौजू है वालिदैन की खिदमत। मौसूफ माइक पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। सदर अंजुमन, हकम साहिबान व दीगर हाजिरीन, आज की सालाना अंजुमन में मेरी तकरीर का उन्वान है माँ बाप की खिदमत। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि माँ बाप को खुश रखो, उनकी खिदमत करो, उनकी बात मानो, जो काम करने को कहे खुशी से करो, उनसे लड़ाई झगड़ा ना करो, उनसे अदब और नरमी से बात क्या करो। किसी बात पर जिद ना करो, खफा होकर जोर जोर से ना करो। याद रखो कि ये नसीहत है, फर्ज माँ बाप के तहत है। ना करो तुम उनको कभी ना खुश, उनके कदमों के नीचे रहना थे। अब आखिर मैं अल्लाह ताला से दुआ करना चाहता हूँ कि ए अल्लाह ताला हम सबको माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन वासनल जज़ा। ये थे अजीज़म मोहम्मद आरिफ नियाज़ अहमद जो हम सामीन और सामियात के सामने बहुत ही अहम मौजू पर खिताब फरमा रहे थे। अब इनके बाद में मोहम्मद तुफैल अमरुद्दीन को दावत स्टेज देती हूँ कि वो आए अपनी तकरीर पेश करें। इनके गैर मौजूदगी में उस्ताद इंतजाम हुसैन को दावत सफर देती हूँ कि वो आए अपनी तकरीर पेश करें। उनके तकरीर का मौजू है नमाज की अहमियत। मौसूफ माइक पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। सदर अंजुमन, हकम साहिबान
व दीगर हाज़रीन, आज की इस सालाना अंजुमन में मेरी तकरीर का उन्वान है नमाज की अहमियत। आप हजरात जानते हैं कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर कायम है। नंबर 1, कलमे शहादत का इकरार करना। नंबर 2, नमाज कायम करना। नंबर 3, ज़कात देना। नंबर 4, रमज़ान के रोज़े रखना। नंबर 5, अगर रुख़्सत हो तो हज करना। इस्लाम के इन 5 अरकान में से एक निहायत अहम रुकन नमाज है, जिनको कायम करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बार बार हुक्म दिया है, अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। इसी तरह नमाज की अहमियत का जिक्र करते हुए फरमाया है, बेशक नमाज बेहाइयों और बुराइयों से रोकती है। मेरे भाइयों, नमाज की अहमियत के बारे में बहुत सी हदीस भी आ चुकी है। जैसा कि अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अय्युल आमाली अफ़ज़ल, कौन सा अमल फजीलत वाला है? क़ाला अस्सलातु लिवक्तिहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज को अपने वक्त पर पढ़ना चाहिए। इसी तरह हदीस में नमाज को गुनाहों का कफ़ारा कहा गया है, आंखों की ठंडक कहा गया है और दीन का सुतून भी कहा गया है। 10 साल की उम्र पर नमाज छोड़ने वालों को मारने का हुक्म भी दिया गया है और बताया गया है कि मोमिन और काफिर के दरमियान फर्क करने वाली चीज नमाज है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको नमाज की अहमियत समझने और दूसरों को समझाने की तौफीक अता फरमा। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, ये थे एजाज इल्तिजा हुसैन, जो हम सामीन और सामियात के सामने बहुत ही हसास मौजू पर खिताब फरमा रहे थे। अब इनके बाद में एक नज़म गुनगुनाने के लिए सारा अब्दुल अलीम को दावत सुखन देती हूँ कि वो आए हम सामीन और सामियात के सामने अपनी मुतरन्नम आवाज में एक नज़म गुनगुनाएं। उनके नज़म का मौजू है, घरों के सरबराहों से घरों के पास बातें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। घरों के सरबराहों से घरों के पास बांसे हैं, हमारी ये गुजारिश बेटियों के बाप माँ से है। तुम अपनी बेटियों को अहमियत पर्दे की बतलाओ, बदन का मील छुपे जिससे वही कपड़े ही पहनाओ। उन्हें नंगे लिबासों के बुरे असरात समझाओ, कनीज़े फातिमा को फातिमा की राह पर लाओ। गुजारिश है मेरी हर सरबराह कारवां से, हमारी ये गुजारिश बेटियों के बाप माँ से। घरों के सरबराहों से घरों के पास बांसे हैं, हमारी ये गुजारिश बेटियों के बाप माँ से है। न दो आज़ादियाँ इतनी कि हाथों से निकल जाएं, संभाले भी किसी के वो कभी फिर ना संभल पाए। करो ना सख्तियाँ इतनी कि पत्थर में बदल जाएं, न इतनी नरमियाँ की कुफ्र के साँचे में ढल जाए। गुजारिश है मेरी हर सरबराह कारवां से, हमारी ये गुजारिश बेटियों के बाप माँ से है। तुम अपनी बेटियों के दोस्तों पर भी नजर रखो, कहाँ जाती हैं मिलती हैं वो किससे ये खबर रखो। सफर पर हो तो एक महरम उसके हम सफर रखो, गुहर हैं बेटियां महफूज तुम अपने गुहर रखो। लुटेरों से नहीं बल्कि गुजारिश निगहबां से है, हमारी ये गुजारिश बेटियों के बाप माँ से है। घरों के सरबराहों से घरों के पास बांसे है, हमारी ये गुजारिश बेटियों के बाप माँ से है। किसी भी गैर से तन्हा न मिलने की इजाज़त दो,
सजाओ ज़ेवरे शर्मो हया खूब गैरत दो, सिखाओ दुनियावी फन साथ तालीमे शरीयत दो। नहीं सारा की रहदन से गुजारिश राधा से है, हमारी ये गुजारिश बेटियों के बाप माँ से है। घरों के सरबराहों से घरों के पास बासे है, हमारी ये गुजारिश बेटियों के बाप माँ से है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, ये थी हमशीरा सारा अब्दुल अलीम जो हम सामीन और सामियात के सामने अपने मुतरन्नम आवाज में एक नज़म गुनगुना रही थी। अब इस नज़म के बाद में तकरीरी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आसिफा मोहम्मद तस्लीम को दावत सफल देती हूँ कि वो आए अपनी तकरीर पेश करें। उनकी तकरीर का मौजूद है वही और नबूवत का आगाज। हमशीरा माइक पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की सालाना अंजुमन में मेरी तकरीर का उन्वान है वही और नबूवत का आगाज। एक दफा हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गहरा अला के अंदर अल्लाह की इबादत में मशगूल थे कि अचानक एक फरिश्ता आपके पास आया जिसका नाम जिब्राइल है। जिब्राइल ने आपसे कहा पढ़ो। आपने फरमाया मैं तो पढ़ना नहीं जानता। जिब्राइल ने आपको अपने सीने से लगाकर दबाया, फिर कहा पढ़ो। आपने फरमाया मैं तो पढ़ना नहीं जानता। दूसरी बार जिब्राइल ने आपको अपने सीने से लगाकर और दबाया, फिर कहा पढ़ो। आपने फरमाया मैं तो पढ़ना नहीं जानता। तीसरी बार जिब्राइल ने आपको अपने सीने से लगाकर और जोर से दबाया, फिर कहा पढ़ो। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, जिसने खून के लोथड़े से पैदा किया है। पढ़ो, आपका रब बड़ा करम वाला है जिसने कलम के जरिए इल्म सिखाया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने लगे। इस नैगानी वाक़या से दहशत ज़दा हो गई और भागते हुए अपने घर लौटे। ये सबसे पहली वही थी। उस वही के नाज़िल होने के बाद अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाया। यह वाक़या रमजान की 21वीं शब-ए क़द्र 6 सन ईस्वी 10 में पेश आई। उस वक्त हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 बरस की थी। अब मैं आखिर में दुआ करना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको दीन की समझ अदा करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकिल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा। ये थी आस्था मोहम्मद तस्लीम जो हम सामीन व सामियात के सामने बहुत ही अहम मौजू पर खिताब फरमा रही थी। अब इनके बाद एक मौजू है इस्लाम से पहले अरबों की दीनी हालात, जिस पर रोशनी डालेंगे मोहम्मद शामिल सुहेल अहमद। मौजू से गुजारिश है वो डाइस पर तशरीफ लाएं और अपने मौजू पर रोशनी डालें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। सदर अंजुमन, हकम साहिबान व दीगर हाज़रीन, आज की सालाना अंजुमन में मेरी तकरीर का उन्वान है इस्लाम से कबल अरबों की दीनी हालात। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के शरीयत के मुतालिक मक्का मुकर्रमा में अल्लाह की इबादत आम हो गई, लेकिन मुराद के ज़माने के साथ साथ मक्का के बाशिंदे अपने दादा इब्राहिम की शरीयत को भूलने लगे और पड़ोस को कबली की तकलीद में खुद परस्ती शुरू कर दी। एक मुख्तसर सी जमात इब्राहिम अलैहिस्सलाम के शरीयत पर कायम थी। उनको हुनफा कहा जाता है, यानी वो लोग जो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करते हैं और शिर्क से नफरत करते हैं। ज़ैद बिन नौफल का नाम मशहूर है, लेकिन जज़ीरा अरब के दीगर बासिंदे अपने दादा इब्राहिम की शरीयत को भूलने लगे। एक जमात सूरज, चांद और सितारों की पूजा करने लगी। एक जमात साबित थी जो आग की प्रस्तिश करते हैं। एक जमात यहूदी थी, उनका यूं ही था कि वो मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले। एक जमात नसरानियों का था, उनका दावा था कि वो
ईसा अलैहिस्सलाम की पैरवी करते हैं। यहूदियों ने मूसा अलैहिस्सलाम का सच्चे दिल में तारीफ कर दिया था, उसी तरह नसरानियों ने भी ईसा अलैहिस्सलाम के सच्चे दिन को बिगाड़ दिया था। नसरानियों में वर्का बिन नौफल का नाम मशहूर है कि ईसा अलैहिस्सलाम के सही दिन पर कायम है। अब आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह की इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा। ये थे अज़ीज़ मोहम्मद शामिल सुहेल अहमद, जो हम सामईन व सामियात के सामने बहुत ही अहम मौजू पर खिताब कर रहे थे। अब इसके बाद मैं सना सुहेल अहमद को दावत सफल देती हूँ कि वो अपनी तकरीर पेश करें। उनके तकरीर का मौजू है हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु। मौसूफा माइक पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। सदर अंजुमन, हकम साहबान व दीगर हाज़रीन, आज की सालाना अंजुमन में मेरी तकरीर का उन्वान है हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु। जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हो गए तो इराक वगैरह के लोगों ने उनकी जगह पर उनके बड़े साहबजादे हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को खलीफा और अमीर मुकर्रर किया। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े नेक मिजाज सुलह पसंद थे, लड़ाई झगड़ा करना नहीं चाहते थे। इसलिए हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब करना चाहिए तो ये खुद ही अपनी हुकूमत से दरबरदार हो गए और अपनी हुकूमत भी हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु करके सलब हो गए। हालांकि 40,000 से ज़्यादा मुसलमान के साथ थे। इस तरह उनके हमने जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशिन गोई पूरी हो गई कि मेरा नवासा यानी सरदार है। अल्लाह ताला इसके जरिए से मुसलमानों की दो बड़ी जमातों में सुलह करा देगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु 6 महीने तक हिजाज, यमन, इराक, खुरासान वगैरह वैसे मुल्कों में खलीफा रहे। अल्लाह ताला हम सबसे राजी हो और अपनी रहमतों से नवाज कुरान को राजी कर दे और हम लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत अता करे, उनके बताए हुए अच्छे रास्ते पर चलने की तौफीक बख्श दे, आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा। ये थी सना सुहेल अहमद, जो हम सामीन व सामियात के सामने बहुत ही अहम मौजू पर खिताब फरमा रही थी। अब इनके बाद में आयशा इल्तिजा हुसैन को दावत सफल देती हूँ, वो डायस पर तशरीफ लाएं और हम सामीन व सामियात के सामने अपने मौजू की वजाहत करें। उनका मौजू है पहली ईद का मकसद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। सदर अंजुमन, हकम साहिबान व दीगर हाज़रीन, आज की इस सालाना अंजुमन में मेरी तकरीर का उन्वान है पहली ईद का मकसद। पहली ईद रमजान शरीफ के रोजों के बाद पड़ती है। रमजान शरीफ में रोजे रखने भी अल्लाह ताला ने हर मुसलमान मर्द हो या औरत सब पर फर्ज किया है। यह अल्लाह पाक की बहुत बड़ी इबादत है, इसमें बहुत बड़ी सवाब है। तो कोई यह ईद अल्लाह ताला की इस इबादत से फारिग हो जाने की खुशी में मनाई जाती और बात तो खुश हो जाने की है। इसलिए तुम देख रहे हो रोजे की हालत में लोग भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, खाने पीने की चीजें मौजूद रहती, मगर रोजा रखने वाले कुछ खाते नहीं, पीते नहीं, भूखे प्यासे सब सुबह से शाम तक बर्दाश्त कर ले जाते हैं। यह अल्लाह पाक की
मौजू है हज़रत अबू अय्यूब रज़ियल्लाहु अन्हु, जिस पर खिताब फरमाएंगे। फरहान मेहनती मौसूफ से गुजारिश है वो डाइस पर तशरीफ लाएं और अपने मौजू की वजाहत करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। सदर अंजुमन, हकम साहबान व दीगर हाजिरीन, आज की सालाना अंजुमन में मेरी तकरीर का उन्वान है हज़रत अबू अय्यूब रज़ियल्लाहु अन्हु। हज़रत अबू अय्यूब रज़ियल्लाहु अन्हु के मकान के दो हिस्से यानी कि दो मंजिल थी, एक नीचे और एक ऊपर की। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नीचे की मंजिल में रहना पसंद फरमाया और हज़रत अबू अय्यूब रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर इसे मंजूर कर लिया और अपने बाल बच्चों को लेकर ऊपर की मंजिल में चले गए। यकायक एक दिन रात के वक्त हज़रत अबू अय्यूब रज़ियल्लाहु अन्हु को ख्याल है कि ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बड़ी बेइज्जती हो रही है, हम लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के ऊपर चल रहे हैं। ये ख्याल आते ही उन परेशान हो गए और अपने बाल बच्चों को लेकर एक किनारे की तरफ मिट गए। कैसे तैसे कल रात काटी। सुबह के वक्त हज़रत अबू अय्यूब रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, आप ऊपर की मंजिल में तशरीफ रखें और हमें नीचे की मंजिल में रहने दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे नीचे रहने में आसानी है। हज़रत अबू अय्यूब रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, हमसे ये गुस्ताखी ना होगी, इस मंजिल में आप तशरीफ रखते हो, हम लोग उसके ऊपर चलते फिरते हैं। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर की मंजिल में तशरीफ ले गए और हज़रत अबू अय्यूब रज़ियल्लाहु अन्हु नीचे की मंजिल में आकर रहने लगे। हज़रत अबू अय्यूब रज़ियल्लाहु अन्हु दोनों वक्त का खाना आपके खिदमत में भेज दिया करते। जब खाने का बर्तन वापस आता, जो बचा कुचा रहता, पहले तो गौर से ये देखते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ को खाया हुआ है, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों के निशान देखकर समझ जाते, फिर वहीं से लुक़्मा उठाकर बड़े शौक से खाया करते थे। आखिर में तो है कि अल्लाह ताला हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, ये थे फरहान मेहनती जो हम सामीन व सामियात के सामने बहुत ही खास मौजू पर खिताब फरमा रहे थे। अब इनके बाद में शहजाद अजहर हुसैन को दावत देती हूँ कि वो डाइस पर तशरीफ लाएं और अपने मौजू की वजाहत करें। उनका मौजू है वफात। मौसूफ माइक पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद। सदर अंजुमन, हकम साहिबान व दीगर हाजिरीन, आज की
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद। सदरे अंजुमन, हकम साहिबान व दीगर हाज़रीन, आज की सालाना अंजुमन में मेरी तकरीर का उन्वान है हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब लड़के हैं। आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही मक्का में रहते थे। जब मुसलमान हुए तो उस वक्त उनकी उम्र आज 10 वर्ष की थी। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा कर मदीना तशरीफ लेके आए तो ये भी वहाँ वापस ही चले आए थे। आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफिरों के साथ जितनी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बराबर शरीक होते और बड़ी बहादुरी से लड़ाई लड़ते। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शादी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी साहबजादी हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ हुई थी। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जब तक जिंदा रही, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कोई शादी ना की थी। इनसे 2 बेटे भी थे। एक का नाम हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और दूसरे का नाम हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ये दोनों रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में पैदा हुए थे। इन दोनों नवासों से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी मोहब्बत थी। जब हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शहीद कर दिए गए तो अंसार और मुहाजिरीन जमा होकर मशवरा किया कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खलीफा बना दिया जाए। सबा यानी अब्दुल्ला बिन सबा के आदमी भी थे। ये सब लोग इकट्ठा होकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास ये मशवरा पेश किया, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया। जब लोगों ने ज्यादा इसरार और जिद की तो मंजूर कर लिया। यहाँ तक लोगों ने मस्जिद में बैत भी की। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हुकूमत 4 साल 9 महीने रही थी। इतने मुद्दत में इनका वतन नसीब ना हुआ। यहाँ तक ये हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की लड़ाइयाँ कई हजार मुसलमानों के साथ हुई थी, जिनमें दोनों तरफ से 1000 मुसलमान मारे गए थे। अब आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को खुलफाए राशिदीन के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये थी सारा अतीकुर रहमान जो हम सामीन और सामियात के सामने अपने मौजू की वजाहत कर रही थी। अब इनके बाद में समाज और मुआशरे में गिबत एक बड़ा फितना के मौजू पर एक दिलचस्प मुकालमा पेश करने के लिए अजीजा निगाह परवीन और शहरीला मोहम्मद सईद को दावत पेश देती हूँ कि वो हमारा एक मुकालमा पेश करें। अरे बहन, आपकी सांस क्यों फूल रही है? क्या कहीं से चलकर आई हैं? जी हाँ, मैं नाज़मीन के घर गई थी, वहाँ से आ रही हूँ। खैरियत तो है, किस लिए जाना हुआ उनके घर पर? अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत से है। आज नाज़मीन के बेटे का शादी का वलीमा का प्रोग्राम था, आज मैं वहाँ गई थी। अच्छा, प्रोग्राम कैसा रहा? प्रोग्राम तो माशाअल्लाह बहुत अच्छा था, लेकिन नाज़मीन की बहू बेटी बदशक्ल आई है। रात बाहर को काली भुजंगी, ये मान के चलो कि वो पूरी चुड़ैल दिखती है। अरे बहन, ये आप किस तरह के अल्फाज मुँह से निकाल रही हैं? इस तरह के अल्फाज मुँह से नहीं निकालना चाहिए। ये बहुत बड़ा गुनाह है। तौबा कीजिए आप अल्लाह से अभी। अरे बहन, मैंने क्या गुनाह की बात कह दी? अभी आपने नाज़मीन की बहू की बातें बयान की है, वह ऐसी है वैसी है, काली भुजंग है, दांत बाहर को है, पूरी चुड़ैल दिखती है। ये सब बातें सरासर गिबत है। बहन, मुझे तो गिबत के बारे में कुछ अता पता नहीं। बराए मेहरबानी है कि जरा तफसील से बताएं कि गिबत क्या है और इससे क्या क्या नुकसान हैं। किसी भी बहन या भाई के मुतालिक उसके पीठ पीछे कोई ऐसी बात कहना कि जब वो सुने तो उसे ये बात नागवार गुजरे, यही गिबत है। ये तो बड़ी गंदी चीज है। अल्लाह इससे सभी को महफूज रखे। लेकिन ये बताओ कि गिबत कौन कौन सी चीज है? उलमाए किराम ने बतलाया है, किसी के गुनाह का जिक्र करना, कपड़ों में ऐब निकालना, किसी को काला काना लूला लंगड़ा उसके पीठ पीछे बोलना, यही गिबत है। यह हराम है। ख़वातीन हजरात में ये मर्द ज्यादा है। जहाँ 2-4
बैठी ऐब लगाना शुरू, वो काली है, उसके दांत बाहर को है, फला ऐसा है, फला वैसा है, ये सब बातें सरासर गीबत है। गीबत सुनना कैसा है? क्या जिस तरह गीबत करने का बवाल है उसी तरह सुनने का भी बवाल है? हाँ बहन, जिस तरह गीबत का करना हराम और गुनाह कबीरा है, उसी तरह गीबत का सुनना भी हराम और गुनाह कबीरा है। अगर कि ऐसी मजलिस में शिरकत हो जाए जहाँ गीबत हो रही हो तो फिर क्या करना चाहिए? जिसकी गीबत हो रही हो उसकी दिफा करना चाहिए। अगर दिफा करने की ताकत ना हो तो उसे दिल से बुरा समझते हुए वहाँ से उठ जाना चाहिए। लेकिन याद रखो, उठना तो आपके इख्तियार में है, लेकिन गीबत सुनने में कोई मजबूरी नहीं है, लिहाजा वहाँ से उठ जाना ही बेहतर है। एक बार हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी। बाद हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को आप सब तो जानते ही होंगे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहेती बीवी थी और हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी थी। तो मैं ये कह रही थी कि एक बार हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी। बात में हजरत सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा का जिक्र आ गया। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि वो तो बहुत छोटे कद वाली हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बड़ी सख्त नागवार गुजरी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए आयशा, तुमने बड़ी सख्त बात कह दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर बहुत नाराज हुए। जरा गौर कीजिए मेरी माँ और बहनों, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने सिर्फ इतना ही कहा था कि हजरत सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा बहुत छोटे कद वाली हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना नाराज हो गए। और आज हम जब बैठते हैं तो ना जाने क्या क्या कह डालते हैं एक दूसरे के मुताबिक। अल्लाह अकबर, इतना बड़ा गुनाह मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हाँ बहन, आपको चाहिए कि आपने जिनकी गीबत की है उनसे जाके माफ़ी मांग लीजिए, क्योंकि ये हुकूकुल इबाद है, इसका ताल्लुक बंदों से है। जब तक कि बंदा या बंदी इस गुनाह को माफ़ नहीं करेंगे, अल्लाह ताला भी इस गुनाह को माफ़ नहीं करेगा। जी बहन, आपने बहुत बड़ी बात कही थी। अभी मैं जाकर इंशाअल्लाह माफ़ी मांगूंगी। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आमीन आमीन। अब आखिरी बात कहूँगी आपसे कि अल्लाह के वास्ते किसी भी बहन या भाई के मुतालिक उसकी कोई भी बुराई ना कीजिए। अल्लाह ताला हम सबको गीबत जैसी कैंसर से बचने और दूसरों को बचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अच्छा बहन, अब मैं चलती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। ये थी निगाह तमीम नज़र हुसैन और शहरिया मोहम्मद सईद, जो हम सामीन और सामियात के सामने एक दिलचस्प मुकालमा पेश कर रही थी। अब इस मुकालमे के बाद में तकरीरी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आयशा नौशाद अहमद को दादी सुखन देती हूँ कि वो अपनी तकरीर पेश करें। उनके तकरीर का मौजू है मुहाजिरीन और अंसार में भाईचारा। मौसूफा माइक पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, सदर अंजुमन, हकम साहिबान व दीगर हाज़रीन, आज की इस सालाना अंजुमन में मेरी तकरीर का उन्वान है मुहाजिरीन और अंसार में भाईचारा। मक्का में जब मदौरत मुसलमान हो जाते हैं, मक्का वालों उन पर बड़ा जुल्म करते थे और तरह तरह से उनको सताया करते थे। इस बात पर मजबूर करते थे कि लोग इस्लाम छोड़ दे, पर ये अल्लाह के
बहनें अपने मौजू पर रोशनी डाल रही थी। अब इसके बाद में मोहम्मद तुफैल कमरुद्दीन को दावत इस पेश देती हूँ कि वो अपनी तकरीर पेश करें। उनके तकरीर का मौजू है हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गुनहगार के साथ। महसूस माइक पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाबनु सल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद सदर अंजुमन हकम साहिबान व दीगर हाज़िरीन, आज की सालाना अंजुमन में मेरी तकरीर का उन्वान है हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गुनहगार के साथ। एक दिन हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के साथ मस्जिद में तशरीफ फरमाते थे। अचानक एक दिया आया और मस्जिद के एक कोने में पेशाब करना शुरू कर दिया। सहाबा किराम ने उसको डांटना और डबलना शुरू कर दिया। अल्लाह के रसूल ने आप फरमाया, आप उसका पेशाब रोकने की कोशिश ना करो, आप उसको पेशाब कर ही लेने दो। तो वो पेशाब से फारिग हुआ। आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सबका से बुला कर फरमाया, यह मस्जिद अल्लाह की याद और नमाज और कुरान पाक की तिलावत के लिए, इनमें पेशाब करना और गंदगी फैलाना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। जाओ आइंदा ऐसा ना करना। फिर आपने एक साहबी को बुलाकर फरमाया, इन नगावी पर पानी डाल के सफा कर दो। चुनांचा ऐसा ही कहेगा। हजरत आप भी जानते हैं कि हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनहगारों के साथ भी कितना अच्छा बर्ताव करते हैं। बस दिलो जान से कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदा की तरफ से बेशुमार दरूद सलाम आप पर नाज़िल हुई है। आमीन। अब मैं आखिर में दुआ करना चाहता हूँ, अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को गुनहगारों के साथ भी इतना अच्छा बर्ताव करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। हमारा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। ये थे तुफैल कमरुद्दीन जो हम सामीन व सामियात के सामने बहुत ही हसास मौजू पर खिताब फरमा रहे थे। अब इनके बाद में सारा अब्दुल अलीम को दावत देती हूँ कि वो डाइस पर तशरीफ लाएं और हम सामीन व सामियात के सामने अपने मौजू की वजाहत करें। उनका मौजू है गाली एक खतरनाक गुनाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिबाबुल मुस्लिमी फुसूकुन व क़ितालुहु कुफ्रुन। रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। मोहतरम सदर मजलिस, हकम साहिबान और मेरे इस्लामी भाई और बहनों, आज की इस सालाना अंजुमन में मेरी तकरीर का उन्वान है गाली एक खतरनाक गुनाह। प्यारे साथियों, आज हर चार जानिब गाली गलौज का बाजार गर्म हो रहा है। छोटा बड़े को और बड़ा छोटे को गालियां दे रहा है और बेगैरती की इंतहा है कि गाली देते वक्त माँ बहन को ज्यादा निशाना बनाया जाता है और गाली सुनने वाले भी मुस्कुराते हुए हंसी खुशी गालियां कबूल लेते हैं कि चलो मेरे दोस्त ने तो गाली दी है। गोया लोगों को गाली देने और सुनने की आदत हो चुकी है और एहसास गुनाह खत्म हो चुका है। हालांकि किसी भी हालत में किसी को गाली देना खतरनाक गुनाह है। मेरे भाइयों और बहनों, आइए देखते हैं कि गाली किसे कहते हैं। उर्दू लगत के मुताबिक गाली फहश, गोई, बदज़बानी, गंदी और बेहुदा बात को कहते हैं। इसी तरह ऐब जोई, इल्जाम तराशी, लान तान वगैरह ये सब गाली के मफहूम में शामिल है। मेरे इस्लामी भाइयों और बहनों, आइए देखते हैं कि मज़हब इस्लाम ने गाली देने वाले के बारे में क्या कहा है। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सिबाबुल मुस्लिमी फुसूकुन, मुसलमान को गाली देना फिस्कानी गुनाह है। इस हदीस का मतलब यह है कि मुसलमान का गाली देना या मुसलमान को गाली देना ये दोनों फिस्क में शामिल है और फासिक के बारे में कुरान का फैसला है, फ़इन्नल्लाहा ला यज़अनिल कौमिल फासिकीन, बिलाशुबह अल्लाह ताला फासिक लोगों से राजी नहीं होता। और एक और मकाम पर सूरह अहकाफ में अल्लाह ताला फरमाता है कि फासिक लोगों के अलावा कोई हलाक ना किया जाएगा। आप हजरात कुरान व हदीस की रोशनी में जायजा ले सकते हैं कि आज माशरे में कितने लोग फासिक हैं और अपने आप को हलाक कर रहे हैं। आइए अब एक हदीस सुनते और गौर कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अहलुन नारी खमसतुन,
मोहतरम हजरात, सुना आपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में गाली देने वाले को जहन्नमी करार दिया है। गोया गाली देने से आखिरत तबाह व बर्बाद हो जाती है और गाली देने वाले के दुनिया में भी इज्जत नहीं रहती। आइए अब एक वाकया सुनते और इबरत हासिल कीजिए। एक शख्स हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को गालियां दे रहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां बैठे हुए थे। आप ताज्जुब करते रहे और मुस्कुराते रहे। जब उसने कुछ ज्यादा ही बुरा भला कहा तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु उसकी किसी बात का जवाब दे दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्सा हो गए और वहां से उठ खड़े हुए। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे गए, आपसे मिले और कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मुझे गालियां दे रहा था, आप वहां बैठे हुए थे। जब मैंने उसकी किसी बात का जवाब दिया तो आप गुस्सा हो गए और वहां से उठ खड़े हुए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बात यह है कि तुम्हारे साथ एक फरिश्ता था जो तुम्हारी तरफ से जवाब दे रहा था। जब तुमने उसकी किसी बात का जवाब दिया तो वहाँ शैतान आ गया और जहाँ शैतान आ जाए मैं वहाँ नहीं बैठ सकता। मोअज़्ज़ज़ हज़रात, इस वाक़े से मालूम होता है कि अगर किसी से गुफ्तगू हो जाए और गाली गलौज पर उतर आए तो ऐसी सूरत में गाली का जवाब गाली में नहीं देना चाहिए बल्कि खामोशी इख्तियार लेनी चाहिए, क्योंकि माशरे में दिखाया जाता है कि अक्सर इख्तिलाफ और लड़ाई झगड़े का आगाज गाली ही से होता है। चुनांचे एक अरबी शायर ने उर्दू नस्ल में क्या खूब कहा है, गोली का जख्म भर जाता है मगर गाली का जख्म कभी नहीं भरता। मेरे भाइयों, मजहब इस्लाम ने हमें गाली देने से सख्ती से रोका है। यहाँ तक कि जानदार और बेजान चीजों को भी गाली नहीं देना चाहिए। अगर किसी बात पर गुस्सा आ जाए तो हमें अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लेना चाहिए, जिससे अल्लाह ताला हमें शैतान के सर से महफूज रखता है। अब आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि ऐ अल्लाह हमें गाली देने से बचाए और हर हाल में अपनी ज़बान की हिफाजत करने की तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैरन मा सल्लल्लाह। ये थी सारा अब्दुल अलीम जो हम सामीन और सामियात के सामने बहुत ही अहम मौजू पर खिताब फरमा रही थी। अब इनके बाद में निकाहत परवीन मजहर हुसैन को दावत देती हूँ कि वो डायस पर तशरीफ लाएं और हम सामीन और सामियात के सामने अपनी मुतरन्नम आवाज में एक नज़्म गुनगुनाएं। उनके नज़्म का मौजू है फिक्र व खुबाकी का राज ही बेखुशी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर, कल न कर क्योंकि कल का भरोसा नहीं। कल न आया कभी और न आएगा कल तो क्या एक पल का भरोसा नहीं। फिक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर, कल न कर क्योंकि कल का भरोसा नहीं। कल न आया कभी और न आएगा कल तो क्या एक पल का भरोसा नहीं। कर इबादत खुदा की जवानी में तू, कल बुढ़ापा तेरे सर पे आ जाएगा। कुव्वते दस्त पा खत्म हो जाएगी, फिर इबादत का कोई भरोसा नहीं। नाज कितना था दौलत पे कारून को, भूल बैठा था वो दीन और ईमान को। खाक में मिल गई उसकी दौलत सभी, ऐसी दौलत का कोई भरोसा नहीं। फिक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर, कल न कर
कल न कर क्योंकि कल का भरोसा नहीं, कल ना आया कभी और ना आएगा कल, कल तो क्या एक पल का भरोसा नहीं। रूह शद्दाद की जब निकाली गई, सैर बागे इरम की न इसको मिली, हाथ मलता गया और कहता गया ऐसी जन्नत का कोई भरोसा नहीं। फिक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर, कल न कर क्योंकि कल का भरोसा नहीं, कल ना आया कभी और ना आएगा कल, कल तो क्या एक पल का भरोसा नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, ये थी निकाहत मज़हर हुसैन जो हम सामीन व सामियात के सामने अपनी मुतरन्नम आवाज़ में एक नज़्म गुनगुना रही थी। अब इनके बाद में तकरीरी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अयान अब्दुल अली गुलफ्शा बदरुद्दीन को दावत देती हूँ कि वो डायस पर तशरीफ लाए और हम सामीन व सामियात के सामने अपने मौजू की वजाहत करें। उनका मौजू है खुलफाए राशिदीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। सदर अंजुमन, हकम साहिबान व दीगर हाज़रीन, आज के इस सालाना अंजुमन में मेरी तकरीर का उन्वान है खुलफाए राशिदीन। अल्लाह ताला के आखिरी नबी दो जहान के सरदार जनाब मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक की तरफ से इस दुनिया में जो इज्जत और बुजुर्गी मिली है वो दो तरह की थी, एक रिसालत, दूसरी इमामत, यानी एक शान हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह थी कि आप अल्लाह के रसूल और पैगंबर थे। लोगों के अकीदों में, इखलाक और चाल चलन में, आपस के ताल्लुकात और मामलात में जो जो खराबियाँ बुराइयाँ पैदा हुई थी उनकी इस्लाह दुरुस्ती के लिए जो हुक्म अल्लाह की तरफ से आपको मिला था वह लोग बराबर आपको पहुँचाया करते थे। बेहतरीन पाकीज़ा जिंदगी का खुद नमूना बने, अपने अमल, अपनी तालीम और हिदायत से सैकड़ों वर्ष की बिगड़ी हुई कौम को ऐसे सवार गए कि दुनिया की तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। यह रिसालत और पैगंबरी की शान थी। दूसरी शान आपकी है कि आप मुसलमानों के सरदार
सामने बहुत ही हसास मौजू पर खिताब कर रही थी। अब इनके बाद में अयान अब्दुल अलीम को दावत सुखन देती हूँ कि वो अपनी तकरीर पेश करें। उनके तकरीर का मौजू है इल्म की फजीलत। मासूम माइक पर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। सदर अंजुमन, हकम साहबान व दीगर हाज़रीन, आज की इस सालाना अंजुमन में मेरी तकरीर का उन्वान है इल्म की फजीलत। सामईन कराम, अभी आपके सामने जो आयत करीमा पढ़ी गई है वही है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस वक्त नाजिल हुई जब आप गारे हिरा में अल्लाह की इबादत में मसरूफ थे कि अचानक जिब्रील इस्लाम आए और आपके पास पहुंचे और कहने लगे पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ। दूसरी मरतबा जिब्रील इस्लाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और जोर से मांगकर कहा पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इस तरह तीसरी मरतबा जिब्रील इस्लाम ने आपको और जोर से दबाकर कहा पढ़ो। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया। खलक़ल इंसाना मिन अलक़, जिसने इंसान को खून के लौथड़े से पैदा किया। इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़ते रहो और आपका रब बड़े करम वाला है। अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, जिसने कलम के जरिए इल्म सिखाया। अल्लमल इंसाना मा लम यअलम, जिसने इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। इन आयात करीमा में इल्म हासिल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताकीद के साथ हुक्म दिया गया है। अब आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें इल्म दीन सीखने और सिखाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन वाफ़िल जज़ा। ये थे अज़ीज़म अयान अब्दुल अलीम जो हम सामईन और सामियात के सामने बहुत ही अहम मौजू पर खिताब कर रहे थे। अब इनके बाद में अब्दुल रकीब अब्दुल रहमान को दावत सुखन देती हूँ कि वो अपनी तकरीर पेश करें। उनके तकरीर का मौजू है नौजवानों में दिली बेजारी असबाब इलाज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद।